नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों आगे। पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम समेत कई कैबिनेट मंत्री प्रदेश के सांस्कृतिक रंग में डूबे हुए नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पत्नी ने प्रदेशवासियों को होली के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि होली के रंग सभी के जीवन में खुशियों के रंग लेकर आए। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब तक हमारा राज्य 25 साल पूरे करेगा, तब तक हमारा राज्य सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में जाना जाएगा। तो होली के रंग में हर कोई नजर आता है और ये पर्व ऐसा होता है जब गिले शिकवे भुलाकर लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और सभी लोग यहाँ पर होली का पर्व मना रहे थे। महिला कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के और तमाम लोगों के आने जाने का भी सिलसिला लगातार जारी था। मुख्यमंत्री ने वहाँ पर लोगों से मुलाकात की और इसके साथ ही रंग लगाकर सबका स्वागत भी किया। और होली का ये पावन पर्व ऐसा है जब हर कोई दिल से एक दूसरे से मिलना चाहता है। अगर कोई मनमुटाव भी अंदर होता है तो इस दिन उसको भी भुला दिया जाता है और यही खास बात है। उत्तराखंड को चूंकि श्रेष्ठ बनाने की बात चल रही है और इसका नाम जो है उन प्रदेशों में आता रहे जिसमें ये सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का स्थान पाए, ऐसी कोशिश करने के लिए हमेशा प्रयास जारी रहेंगे, ये भी मुख्यमंत्री कहते हुए नजर आए। ये आपस में गले मिलने का त्योहार है, एक दूसरे के साथ सौहार्द बढ़ाने का त्योहार है और हम सब उत्तराखंड के लोग सभी अतिथि देवो भव की तर्ज पर क्योंकि चार धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है और इस होली के त्यौहार से हम की तैयारियां हमारी प्रारंभ हो गई है। तो मैं इस होली के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए और चार धाम यात्रा सफल हो, अच्छी हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारा प्रदेश सुख समृद्धि के साथ आगे बढ़े, सभी दूर बाधाएं दूर हो और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर हम अगले राज्य के रूप में जाने जाएं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय देहरादून में होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें पूरे प्रदेश से होलियारों ने एकत्रित होकर जमकर जश्न मनाया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान जमकर थिरकते हुए नजर आए। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी, साथ ही प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। और कहा जाता है कि इस मौके पर हर कोई एक होता है और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रंग एक दूसरे को लगाते हुए यहाँ पर गणेश जोशी नजर आ रहे हैं, थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और यही ये जो पर्व है अपने आप में खूबसूरती लिए हुए होता है और भारत को कहा जाता है कि ये त्योहारों का देश है, जहां पर विविध धर्म विविध जाति के त्योहार मनाए जाते हैं और हर धर्म का हर जात का जो व्यक्ति है इसमें सम्मिलित होकर खुशियां मनाता है, एक दूसरे को मिठाई बांटता है, एक दूसरे से गले मिलता है। ऐसा ही कुछ नज़ारा यहाँ भी देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड की होली भी एक अलग रूप लिए होती है। इसमें जमकर रंग खेला जाता है, फूलों तक की होली खेली जाती है और सारा जो दुख दर्द है भूल जाते हैं इस मौके पर। और कोशिश ये रहती है कि एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे का साथ दिया जाए और एक दूसरे के साथ काम करते हुए प्रदेश को आगे ले जाया जाए। देखिए, होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंगों की तरह हम सबके जीवन में खुशियां आए, हम लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, हमको कोई कष्ट ना आए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और होली एकता का प्रतीक है, होली एकता का संदेश देता है। होली के दिन हम दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। होली के दिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इस त्योहार को मिलकर मनाते हैं। ये एकता का प्रतीक है। आज मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, क्षेत्र की जनता के साथ इस त्योहार को मना रहा हूँ। सब होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कानपुर क्षेत्र लंढोरा में महिलाओं ने सज संवर कर बच्चों के साथ होलिका दहन से पहले पूजन अर्चन किया। कानपुर में कई स्थानों पर होली पूजन का विशेष प्रबंध किया जाता है। यहाँ नगर के सभी लोग पूजन करने के लिए पहुंचते हैं। होलिका पूजन के अंतर्गत सामाजिक संगठन लकड़ी इकट्ठा करके मोहल्लों, गलियारों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाते हैं। यहाँ सभी महिलाएं विधि विधान से होलिका पूजन करती हैं। होली पूजन के बाद निर्धारित समय पर होलिका दहन भी किया जाता है। यहाँ पर पंडित रामपाल ने बताया कि होली का पर्व बुराई पर अच्छाई
के पर्व के रूप में जाना जाता है। इसीलिए सभी महिलाएं होली पूजन करती हैं। अपने परिवार में अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए होलिका मैया से प्रार्थना की जाती है और ये परंपरा शुरुआत से ही ये रिवाज चला आ रहा है कि महिलाएं घर से निकलकर मीठी गुजिया बनाती हैं और उसके बाद गुड़ रहता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं जो स्पेशली तैयार किए जाते हैं होलिका दहन से पहले। जो पूजन अर्चन होता है महिलाओं के जरिए वो, और इसमें बच्चे और यूथ्स भी जाते हैं भारी संख्या में। चारों तरफ परिक्रमा की जाती है, जल दिया जाता है और प्रसाद वहां पर चढ़ाया जाता है। फिर वो प्रसाद पूरे परिवार को बांटा जाता है। और इसके साथ ही हरिद्वार प्रेस क्लब ने भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरिद्वार के डीएम विनय शंकर पांडे और एसएसपी अजय सिंह समेत बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखने को मिले। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि होली आपसी प्रेम और सद्भाव का पर्व है, इसे पूरे उमंग और हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। और खूबसूरती इस पर्व की यह है कि चाहे विपक्षी दल एक दूसरे के साथ राजनीतिक यानी सियासी मंच पर भले ही विरोध रखते हों, लेकिन जब भी कोई पर्व आता है तो पूरे कौतूहल के साथ, उत्सुकता के साथ, गर्मजोशी के साथ एक दूसरे को होली की बधाइयां दी जाती हैं। यानी पक्ष हो चाहे विपक्ष एक ही मंच पर आ जाता है, खास तौर पर होली जैसे पर्व के मौके पर। दुनिया में हिंदुस्तान ही ऐसा है जिसमें 365 दिन में 366 उत्सव होते हैं। उमंग, उल्लास, उत्साह और हम खुशियों को बांटते हैं। ये जो त्यौहार है सौहार्दता का भी है, प्रेम का भी है। जो किसी मन में यदि किसी कोने पर कलुष है उसको भी मिटाने का है। और फिर हरिद्वार तो मेरी पूरी दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है और ये जो कृष्ण से जुड़ा आध्यात्म है और ये होली से जुड़ा जो पर्व है वो दुनिया में एक नई लौ देता है, एक नया आराधना देता है, एक नया उल्लास, उत्साह और खुशियों का संचार करता है। मैं देख रहा था कि आज 30 साल पुराने जो मेरे मित्र हैं, जो हमने पत्रकारिता 30 साल 40 साल पहले शुरू की थी, आज वो सभी लोग यहाँ पर हैं और अकलुषित तरीके से उसी मिशन के साथ हरिद्वार के लोग पत्रकारिता करते हैं। और इसलिए मैं आज इस उत्सव में उनको बधाई देने के लिए भी आया हूँ और सबके साथ हम खुशियों को बांटने के लिए आए हैं। मैं हरिद्वार की जनता को इस होली के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। चमोली में होली के पर्व का सकुशल मनाने के लिए इस पर्व को पुलिस प्रशासन ने भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसके तहत जनपद को 3 सेक्टर और जोन में बांटा गया है। इन जोन में सेक्टर मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है, जो सुरक्षा के साथ अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम भी करेंगे। साथ ही इसको लेकर पुलिस ने जगह जगह गोष्ठियां भी आयोजित की और लोगों से होली की अपील की। त्योहार में किसी भी तरह का हुड़दंग ना किया जाए, इस तरह की अपील करते हुए नजर आए। शांति से त्योहार मनाएं। इसके साथ ही त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार का नशे का सेवन ना करें। वाहन चालकों से विशेष अनुरोध किया गया, विशेष अपील की गई कि नशे की हालत में वाहनों को ना चलाएं, गति पर नियंत्रण रखें और ओवरलोडिंग ना करें। साथ ही किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि अगर होती है तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी जाए। यानी पुलिस प्रशासन भी किसी तरह का खलल ना पड़े त्योहारों में, किसी का भी त्योहार हो, पुलिस के इंतजाम पुख्ता रहते हैं और ऐसी ही कोशिश यहां पर की गई। साथ ही लोगों से भी अपील की गई, गाइडलाइंस जारी की गई हैं लोगों के लिए कि होली के पर्व पर कम से कम नशे से आप दूर रहें, क्योंकि आपकी अपनी जिंदगी का सवाल है, आपके अपने नौनिहालों का सवाल है। और अगर आप सुरक्षित होकर इस पर्व को मनाते हैं, नशे से दूर रहते हैं, तो ये पर्व और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो किसी भी तरह के नशे से बचने की भी पुलिस अपील करती हुई नजर आई यहाँ पर। अभी आगामी होली के साथ साथ एक हमारा जो ड्यूटियां हैं, क्योंकि इस समय समस्त जो ड्यूटी 3 क्षेत्रों में जो हम लोगों के 3 जोन मुख्य बनाए गए हैं, उसी के अनुरूप हम लोगों के द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। साथ में सेक्टर में जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी भी नियुक्ति की गई है। होली के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए समस्त व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की। पौड़ी में स्वास्थ्य विभाग भी होली आने से पहले ही इस बार गुलालों के रंग से सराबोर है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों संग होली मिलन कार्यक्रम के तहत
एक दूसरे से मुलाकात की। होली से पहले ही आयोजित हो रहे होली कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के चेहरे खिले हुए हैं और स्वास्थ्य कर्मी जमकर होली खेल रहे हैं। सीएमओ गढ़वाल ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वो अपना परिवार मानते हैं, इसलिए पूरे परिवार के साथ होली कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और अक्सर ये देखा जाता है, चूंकि खासकर स्वास्थ्य कर्मी हैं, आर्मी वाले हैं, पुलिस के लोग हैं, ये जिस तरह से 24/7 लगे रहते हैं, तो लोगों की देखभाल करने के लिए ये अगर संस्थान एक दिन भी बंद हो जाए तो निश्चित तौर पर संकट की स्थिति आ सकती है। तो ऐसे में ये तालमेल बनाकर रखा जाता है कि सबको मौका मिल सके, स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कोई भी कर्मचारी, वो अछूता ना रहे, क्योंकि परिवार से कई बार कई लोग दूर रहते हैं। ऐसे में उनको ये महसूस ना हो कि वो अपने परिवार से अलग हैं। तो एक दूसरे के साथ मिलकर, यही एक विभाग की खूबसूरती होती है कि एक दूसरे के साथ मिलकर वो इस पर्व को मनाते हैं और सारी चीज़ें जो है वो भुला देते हैं। और यहाँ पर ये पर्व ऐसा है जिसमें एक दूसरे को रंग लगाकर एक दूसरे से मुलाकात की जाती है, आपसी भाईचारे को कायम रखा जाता है। ये इस बार होली के, चूंकि हम लोगों का त्योहार है होली, और इसमें जो हमें हमेशा जो भी होली सिखाती है आपसी भाईचारे के साथ रह के, प्यार मोहब्बत से, देश में अमन चैन की कामना के साथ हम सब ने यहाँ पे होली का एक परिवार, जो हमारा परिवार है, उसमें हमने सबने मिलके और उसमें ही सब इकट्ठा हुए हैं। सब अपना खुशी के साथ एक दूसरे के लिए शुभकामनाओं के साथ के दृष्टिगत हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा है। और हम आशा चाहेंगे कि इस पर एक संदेश आना चाहिए कि समस्त राज्य में सब खुशहाल रहें, प्यार मोहब्बत से होली मनाएं और अपने देश की तरक्की, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए हम अपने अपने कार्यों को सही प्रकार से करते हुए देश की उन्नति में आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारा कार्यालय, ये भी, इसको भी मैं अपने परिवार की तरह मानता हूँ और इसमें बहुत ही सभी लोगों ने उमंग के साथ जो है इस होली मिलन कार्यक्रम में मेरे सभी जो कार्यालय के मेरे साथी लोग थे सब उपस्थित हुए हैं और सब लोगों ने बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है ये त्योहार मनाया है। इससे मेरा मानना है कि एक ये बड़ी स्वस्थ परंपरा है कि हमें अपने कार्यालय में परिवार की तरह से ही कोई भी हंसी खुशी का अवसर है तो सब लोगों को हमको मिलकर के मनाना चाहिए और इसी क्रम में आज हम सब लोग एकत्रित हुए। होली के त्योहार पर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि बिना हेलमेट और शराब पीकर लोग गाड़ियां ड्राइव करते हैं, जिससे ये लोग खुद के लिए तो खतरा होते ही हैं, साथ ही किसी अन्य व्यक्ति की भी जान के दुश्मन बन बैठते हैं। लेकिन राजधानी पुलिस ने इसको लेकर स्पेशल टीम का गठन किया है, जो कि ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी, इन पर कड़ी निगरानी रखेगी। होता क्या है, दरअसल लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जब पर्व होता है कोई या कोई ऐसी पार्टी होती है तो उस वक्त लोग ज्यादा नशे में आ जाते हैं। और हैरानी की बात तब होती है जब लोग नशे में ही गाड़ी चलाकर या नशे में ही ड्राइविंग करते हैं। इससे ना सिर्फ वो अपनी जान को जोखिम में डालते हैं बल्कि दूसरे लोग भी कई बार इसकी चपेट में आ जाते हैं। कई इस तरह की घटनाएं, इसको लगाम लगाने के लिए अब प्रशासन ने कमर कस ली है, कई टीमों का गठन किया है जो इस तरह की लोगों पर निगरानी रखेगी। चूंकि होली के त्योहार को लेके माननीय मुख्यमंत्री सर द्वारा भी और डीजीपी सर द्वारा भी निर्देश दिया गया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो होली का त्योहार है उसमें हमने त्योहार रजिस्टर को खंगाले गए। उसमें ये देखा गया है कि रादर देन हेवी ट्रैफिक मोस्टली ड्रिंक एंड ड्राइव और रैश ड्राइविंग वगैरह के केसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसमें न्यू ईयर के तर्ज पर अलग अलग टीमें गठित की जाएगी और एक हेवी चेकिंग पुलिस द्वारा की जाएगी। होली बहुत अच्छा त्योहार है, इवन पुलिस में भी मनता है और मेरा सबसे निवेदन भी रहेगा कि वो जोरों शोरों से मनाया जाए और कहीं पे भी ड्रिंक एंड ड्राइव करके पुलिस द्वारा नहीं किया जाता है। पुलिस द्वारा कभी भी इसको होने नहीं दिया जाएगा। इसमें बहुत बार होता है, हर साल कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं होती है और उसमें जाने भी जाती है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा इस तरीके की कोई भी घटना जनपद में इस साल ना हो। रामनगर पहुंचे यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सुमित्र भुल्लर ने भर्ती घोटाले को लेकर कहा कि हमारी मांग पहले दिन से सीबीआई जांच की है। जब बीपीओ बीपी वीडियो भर्ती घोटाला सामने आया था, उसकी आयोग की सीबीआई जांच करवाने की मांग भी हमने की थी। जब तक प्रदेश के हाकम सिंह का असली आतम सिंह सलाखों के पीछे नहीं पहुंचेगा, तब तक प्रदेश में निष्पक्ष परीक्षाएं नहीं हो सकेंगी। हम सरकार को घेरने का काम करेंगे। 13 तारीख को हम सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करेंगे और पूरे प्रदेश में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे।
हमारी मांग पहले दिन से है। जब वीपीओ वीपीडीओ घोटाला सामने आया था उस दिन से हम मांग कर रहे हैं कि आयोगों की सीबीआई से जांच कराई जानी चाहिए, क्योंकि जब तक इस प्रदेश में हाकिम सिंह का असली हाकिम सलाखों के पीछे नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे प्रदेश में निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षाएं होना संभव नहीं है। हम इस मांग को दोहरा रहे हैं और आप देखिए लगातार मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े बयान देने का काम करते हैं, लेकिन अभी परसों जो कनिष्ठ अभियंता की परीक्षा हुई उसमें एक बार और उत्तराखंड को पूरी दुनिया में शर्मसार कराने का काम इस सरकार के आयोग ने करने का काम किया है। ABCD 4 सेट थे, चारों सेट एक दूसरे के रिप्लिका, और मैं 2 दिन से खोजने का प्रयास कर रहा हूं। ऐसे रिप्लिका वाले सेट्स का उदाहरण किसी भी परीक्षा में पूरे देश में देखने को नहीं मिलता। अगर एक स्कॉलरशिप एग्जाम की परीक्षा होती है तो उसमें भी ऐसी लापरवाही नहीं बरती जाती है। इस समय आयोगों ने हमारे प्रदेश के युवाओं के भविष्य का मजाक बना रखा है और हम अपनी मांग को आगे बढ़ाते हुए सीबीआई जांच की मांग को लगातार तेज करने का काम करेंगे। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कलियर के साबिर साहब की दरगाह में चल रही दान पात्रों की गिनती के इंतजामात को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में वक्फ अपनी जमीनों पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देगा, ना ही किसी तरह की बदइंतजामी को बर्दाश्त किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जहां पहले दानपात्रों से 7 या 8 लाख रुपए निकलते थे तो वहीं अब 16 से 17 लाख रुपए निकल रहे हैं। तो इससे बेहतर फर्क और कब लगेगा। प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो ऐसे में सभी बेईमानों की दाल नहीं गलने वाली। इसके साथ ही शादाब शम्स ने इस दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लक्सर विधायक हाजी शहजाद की भी सराहना की। ये मेरा विषय नहीं है। माननीय न्यायालय की तरफ से जो जिलाधिकारी हैं उन्हें प्रशासक अपॉइंट किया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि कलियर वक्फ बोर्ड का है और यहाँ के मैनेजमेंट को हम लोग भी दूर से देख रहे हैं, और अगर यहाँ कुछ कमियाँ पाई जा रही हैं और आप लोगों ने देखा है कि कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो उन गड़बड़ियों को सही करने का काम हमारी सरकार करेगी, वक्फ बोर्ड करेगा। जहाँ कोई कोताही बरतता हुआ नजर आएगा किसी भी कीमत पर, जो भ्रष्टाचारी एक एक करके सामने आएगा उसका इंतजाम किया जाएगा। किसी कीमत पर भी यहाँ भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ पुष्कर सिंह धामी जी की 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार चल रही है, और जो हमें मुंह चिढ़ाएगा, जो उसके बावजूद मना करने के बावजूद भ्रष्टाचार में संलिप्त पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएंगे। किसी कीमत पर ऐसे अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। खबर हल्द्वानी से, जहां अवैध स्मैक की तस्करी करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध नशे के कारोबार को लेकर पुलिस लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को लगभग 10 लाख के अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में पता चला है कि तस्कर त्योहारी सीजन के कारण स्मैक की मांग ज्यादा होने पर स्मैक को कम दामों में खरीदकर ऊंचे दामों में बेचकर मुनाफा कमाना चाहते थे। रानीखेत में सीसीटीवी में एक गुलदार दिखने से लोगों में खौफ पैदा हो गया है। गोविंद सिंह माहरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत में लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार चहलकदमी करते हुए नजर आया, जिसने क्षेत्र के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि यह घटना रात्रि लगभग 11 बजे की है। सीसीटीवी कैमरे में गुलदार एक कुत्ते का पीछा करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि किसी भी अनहोनी की सूचना नहीं मिली है। वहीं घटना को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी वन क्षेत्राधिकारी को दे दी गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।